12वीं वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत का पेपर रात आखिरी है और सेट भी आखिरी है। अब आपका जो सेट आएगा वो सुबह के 4 बजे मिलने वाला है, एक सेट और। तो आइए विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि 80 नंबर का पूरा पेपर आपका बने, पूरे 23 क्वेश्चन आप छाप के आए और 95 प्लस नंबर आप प्रतिशत प्लस नंबर आप प्राप्त करें, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी की बटन को ऑल पर कर दो, क्योंकि पूरा पेपर आपको मिलने वाला है 100% सॉल्यूशन के साथ। अभी यहाँ पर भी बताने वाला हूँ पेपर, क्योंकि अभी बज चुकी है रात की 10 और रात की 10 बजे हो रहा है ये पेपर वायरल। जी हाँ विद्यार्थियों, पूरा वायरल पेपर का हल मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ और सुबह के 10 बजे भी पेपर आपको मिलने वाला है, उसको भी आप देख कर जाइएगा। सर्वे प्रश्नाः करणानिवार्याः सन्ति। प्रश्न सम्मुखः अंकः प्रदत्तः। प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है, और सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से 1 से लेकर तो पूरा 23 तक हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चैनल पर पहले पूरा पेपर देख कर जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगर कम बच्चे देखेंगे वीडियो तो फिर मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि हमें भी अगर वीडियो बच्चे अधिक देखते हैं तो एक मोटिवेशनल होते हैं, मोटिवेट होते हैं और अधिक से अधिक वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे ही नहीं देखेंगे तो फिर वीडियो लाकर क्या करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो आप ही है जो बच्चों तक शेयर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर आपको लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिविधम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। यहाँ न्यू कह रहा है कि त्रिविधम में कौन सा समास है। तो त्रिविधम में जो समास हो जाएगा वो द्विगु समास आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षणांतरम इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि क्षणांतरम का समास विग्रह क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्षणस्य अंतरम। अगला प्रश्न है, अज्ञानम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। यहाँ पर कह रहा है अज्ञान में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नन तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखेंगे, शांतो भव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। यहाँ पर कह रहा है शांतो भव, मतलब इस शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर जो संधि हो जाएगी वो विसर्ग संधि आप आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, गुणनात्र इत्यस्मिन् इत्यस्य पदे संधि विच्छेद अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गुणनात्र। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों गुणेन धन अत्र। गुणेन धन अत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करें, प्रजननमेव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो प्रजननमेव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी विसर्ग संधि। यहाँ पर है नहीं, गुण संधि भी नहीं है, गुण भी नहीं है, यण है ही नहीं, तो व्यंजन संधि ही यहाँ पर होगी। अगला क्वेश्चन खालिस्तान में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए, बहुति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। बहुति में धातु पूछना है। देखिए बहु धातु मत लगा देना, गलत हो जाएगा। धातु क्या होती है, भू होती है। भू का मतलब होता है होना। इस भू धातु का मतलब क्या होता है, होना। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर क्या होगा, भू धातु होगी। इसका रूप हम बहु से चलाते हैं, बहुति बहुता भवंती ऐसे, ठीक है, लेकिन धातु कौन सी होती है, भू होती है। अगला क्वेश्चन, असि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो अस्सी में लकार कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अस्सी में जो लकार होगा वो लट लकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इच्छामि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। इच्छामि में आपको क्या बताना है बच्चों, पुरुष बताना है। तो इसमें जो पुरुष हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि जो मी आता है वो उत्तम पुरुष में आता है एक वचन में, तो आंसर उत्तम पुरुष हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अक्रोत इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति।
तो अकरोत में जो वचन है वो आपका आंसर हो जाएगा एक वचन। प्रयच्छामि इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ प्रयच्छामि में जो उपसर्ग होगा वो उपसर्ग आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राई यह तो उपसर्ग ही नहीं होता है, उपसर्ग आपका राइट आंसर होगा। प्रणम्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर पूछा है कि प्रणम्य में कौन सा उपसर्ग है फिर, तो देखिए यहाँ पर भी उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रण उपसर्ग नहीं होता है। अगला है समहर्ति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। यहाँ समहर्ति में उपसर्ग पूछा है। देखिए ती कोई उपसर्ग नहीं होता है, सम उपसर्ग होता है, तो आंसर हमारा सम हो जाएगा। अब जोड़ी देखेंगे हम। उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो हिंदी संस्कृत है भाग में होगी, मेरे हिसाब से द्वितीय भाग है आप लोगों का, ठीक है, सभी को पता है ना, द्वितीय भाग है आपका। तो मुझे ये बताइए बच्चों, आपकी जो किताब है उसका नाम क्या बासमती है या और कुछ नाम है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। सभी जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं या हमारे दोस्त जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, सभी को कमेंट करके मुझे बताना है कि आपकी किताब का नाम क्या है। जैसे कि 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी तो 10th में आपकी सेमुसी है ना, तो 12th क्लास में आपकी जो संस्कृत है उसका नाम क्या है बताइए। सभी बताएंगे, मुझे इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। बिल्कुल बच्चों बता देना है ना। कुत्र गच्छति, हेम पटामी, वार्तालाप मा कुरुत, कोकिला टाप प्रत्यय, गुणवान मतु प्रत्यय, नेतुम तुमुन प्रत्यय। जोड़ी मिला दी, ठीक है, सही साठ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगला देखेंगे। करी पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। करी पद का पर्याय पदम बताना है, और सुता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सुता का क्या हो जाएगा, पुत्रा हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बुद्धाः पदस्य विलोम पदम, तो बुद्धा का क्या हो जाएगा, मूर्खः, ठीक है, मूर्खा लिख देंगे आप। मौनम का विलोम वाचालम, मौनम का वाचालम। सत्यात् किम न कर्तव्य, महिक्षिताम आद्य का आसित, और सर्वरी केन बाती। ये क्वेश्चन अपन देखेंगे अभी, है ना, सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता ना करें आप। यहाँ पर आगे भी हम देखेंगे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे, चिंता ना करें। सर्व विद्या निष्णताम पदे मदलसाह विशेष्यमस्ति। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि सर्व विद्या निष्णताम पदे मदलसाह विशेष्यम अस्ति, तो इस वाक्य में विशेष्य पूछा है, और जो मदलसा है ये विशेष्य पद है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आम, आम लगाएंगे। और कपटी सन्यासीन पदे सन्यासिनम विशेषणम अस्ति, तो यहाँ पर क्या होगा, ना होगा, इसमें ना लिखेंगे, ऊपर वाले में आम। और राजेंदु दिलीपा पदे दिलीपा विशेषणम अस्ति, तो इसका भी क्या होगा, ना होगा। और ज्योति शास्त्र पारंगता ब्राह्मणा पदे ब्राह्मणा विशेष्य पदमस्ति, हाँ बिल्कुल, इसका भी आम हो जाएगा, आम लगाएंगे। और विना पदे षष्ठी भक्ति अस्ति, ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना। और संस्कृते 6 कारकाणि सन्ति, संस्कृत में 6 कारक हैं, आम 6 ही है, ठीक है। तो ये हो गए अपने। अब देखिए इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहले ग्रामर संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आंसर सहित बताने वाला हूँ इन सभी के उत्तर। जैसे कि बच्चों यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, भूतेषु हटा दो, ठीक है, और भूतेषु की जगह क्या लिख देंगे, केशु, क्या लगाएंगे, केशु, और पीछे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। पूरी लाइन उतारना है ये अपनी कॉपी में, भूतेषु की जगह केशु लिख देना, पूरी लाइन उतार देना, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना, 1 नंबर पक जाएगा। 2 करने हैं, 3 दे रखे हैं। और शिष्यान हटाना है, और शिष्यान की जगह क्या लिखना है, कान, कान लगा देना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, पूरा वाक्य उतार देना, प्रश्न निर्माण यहाँ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पार्थिवश्य लिखा है, तो इसकी जगह लिख देना कश्य, क्या लिखेंगे, कश्य, कश्य लिख देंगे, पूरी लाइन उतारेंगे, पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। 2 करने हैं, तीनों बता दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में किसने किससे कहा, अभी अपन बात करेंगे किसने किससे कहा था। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं
ये गद्यांश पद्यांश से। चलो गद्यांश पद्यांश भी हल कर लेते हैं ताकि अपना सारी झंझट यहीं खत्म हो जाए। देखिए, अस्माकं कानि उपश्यानि, तो यहाँ पर आपका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लगाएंगे। किसका आंसर? पहले का। फिर दूसरा, आचार्यस्य की दृश्यानि कर्माणि सेवितव्यानि, तो इसका जो आंसर लगाएंगे आप सभी यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे, ठीक है, दूसरे का। जिसके बाद में तीसरा रहा, ब्राह्मणा कीदृश स्यु, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हो गए तीनों। आगे बढ़ जाते हैं। आंसर बता दिए मैंने, है ना। अथवा वाला आप देख लेना, एक बता दिया है तो इसका आंसर भी आप इसी प्रकार ढूंढ लेंगे। चलो अब यहाँ पर एक पद्यांश है ना, इसको पढ़कर आंसर देना है। तो का मया हता, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा असो मया हता, ये आंसर है आपका पहले का। ईश्वर का अस्ति, तो इसका आंसर लगाएंगे ईश्वर अहमेव भोगी, इतना। हेम कान शत्रु अनिश्य से अनिश्चय, तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीसरा, ठीक है। 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं। 18 में भी आपको ऐसे ही प्रश्न ढूंढकर देना है, प्रश्न देखना है, आंसर देना है इसमें ढूंढकर। का समस्त सृष्टि निर्मात्री, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नारी, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हटा देना, यहाँ तक पहले का आंसर। दूसरे का जो आंसर आप लगाएंगे वो बता रहे हैं अभी आपको देखकर। यहाँ से माता एवं प्रथमा आचार्य इत्यस्ति में अवधारणा, दूसरे का आंसर। तीसरा, मदल से तुष्णि किमर्थम तिष्ठति इति का कथयति, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रहा आपका तीसरे का आंसर, ठीक है। इस प्रकार आंसर आप बिल्कुल आसान है लगाना आंसर। अभी ये क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको यही काम करना है। इस प्रश्न का उत्तर चलो बता ही देते हैं आप लोगों को, नहीं तो फिर करोगे। कुत्र जना सुखम इष्यन्ति, तो संसारे जना सुखम इष्यन्ति, पहले का आंसर। सुखम कथम प्राप्तुम शक्यते, तो सुखम च धनेन एव प्राप्तुम शक्यते, दूसरा हो गया। तीसरा, निर्धना पुरुषम कानि अपि त्यजन्ति, धनोपार्जनस्य धनम भवति सुखेन शेते, ये आ जाएगा। निर्धनः पुरुषम तु मित्राणि अपि त्यजन्ति, तीसरे का आंसर। चौथा देखिए, केन करने कितने हैं इसमें? 4 करने हैं, है ना। तो ये एक और बताऊंगा। केन प्राप्तम धनम विनाशकर भवति, तो ये हो जाएगा चौर्यन कपटेन च प्राप्तम धनम विनाशकर भवति, ये हो गया चौथा। चलो देख लो यार इसको भी। का सुखी भवति, कौन सुखी होता है? तो यहाँ पर सुखी वही होता है धनहीनो सुखी भवति, ये हो गया आपका। जो धन, जिसके पास धन नहीं रहता है वही सुखी रहता है। और केन प्राप्त धनम फलानी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, हटाता हूँ ये पहले, इसका आंसर होगा आपका कृषि कर्मणा व्यापारेण परिश्रमेण च प्राप्तम धन फलानी। जो किसान होते हैं, कृषि कर्म करता है, जो व्यापार करता है, जो परिश्रम करता है, और जो फल प्राप्त होता है इनसे, वो ही क्या होता है? फलीभूत होता है, ठीक है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। जिसके बाद में प्रश्न नंबर 21 में आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र करना है, जो मैंने डाल रखे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ना कि इसका आंसर बताइए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर खाली स्थान है आपका 22 में, इसको आपको फिल करना है। कहाँ से फिल करना है? यहीं से फिल करना है, आपके किताब से हैं ये, है ना। अभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको निबंध लिखना है। कालिदास का निबंध हमने डाल रखा है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर आपको बता देते हैं आपके चैप्टरों के।
ये रहे आपके प्रश्न उत्तर, एक पद्म उत्तर देना है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। जैसे कि लिखा है अस्माकम कानि उपश्यानि, तो सुरचितानि। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन का आंसर है, आप चिंता ना करें, सभी क्वेश्चन का आंसर है। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर रिक्त स्थान भी है, ये देख सकते हैं आप। सत्यम वद धर्मचरः ब्राह्मणा कीदृशस्यु, तो ब्राह्मणा समर्षियुषु, देख सकते हैं। ये जोड़ी भी देख सकते हैं आप। जैसे कि अनुच्च का क्या हो जाएगा संबुद्ध, संविदा का क्या हो जाएगा सद्भावनाया, जिह्वा का क्या हो जाएगा लज्जाया, उपशिष्यम का क्या हो जाएगा अनुपालनीयम, जोड़ी है। जिसके बाद आगे बताता हूँ आपको। और भी देखिए, ये एक शब्द एक वाक्य से ही है ये, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कि निर्णाम वराह का अस्ति सिद्धार्थः, बुद्ध चरित्रस्य रचिता का अस्ति अश्वघोष। आगे भी देखेंगे हम। देखिए अश्वपृष्ठात् का अवातरत सिद्धार्थः, और यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चिंता ना करें आप। यहाँ पर आप जोड़ी देख सकते हैं और संधि विग्रह मतलब संधि विच्छेद और संयुक्त पद देख सकते हैं। जैसे त्यागात ना, दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा त्यागन्न बन जाएगा। चादानेव क्या बन जाएगा चेव बन जाएगा, वृद्धि स्वर संधि है। तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन आउट नहीं होगा, आप चिंता ना करें। चलो आगे बताता हूँ। और ऐसे नहीं है, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टरों से हैं आपके। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, तो ये क्या हो जाएगा पृथ्वीव्या। शरीरे का प्रहर्ति अरि, स्वजना कुत्र प्रहर्ति हृदय। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन। और मुझे लगता है ना, जहाँ तक पूरे क्वेश्चन आपके ये छपने वाले क्वेश्चन हैं। के कैया भर्ता केन समासित सक्रेण, का मातु परिवादम श्रोतुम नश्यति राम, केन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चय कृता लक्ष्मणेन। आगे भी देख सकते हैं आप। प्रतिमा नाटकस्य रचिता का, तो महाकवि भास। रामस्य अभिषेका कथम निवृत्तः, केकय्या वचनात् रामस्य अभिषेका अनिवृत्ता। केकई के वचन के कारण राम का अभिषेक नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो चुका है। अब मैं आप लोगों के लिए बाकी जो क्वेश्चन है IMP आपके गद्यांश पद्यांश के, आपके चैप्टरों के, वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। जितने ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो कम से कम जैसे ही वीडियो डले, तो आप सभी जो देख रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि एकमात्र ये चैनल है जिसके माध्यम से कक्षा 12वीं संस्कृत की आपको तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को आप शेयर करेंगे और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर रखेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो आपको मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, है ना। सब्सक्राइब करिए और घंटे बटन कॉल पर करिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। आपके लिए मैं अगला वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा।